अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और आत्मा की आवाज़ इंसान को कभी हारने नहीं देती। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। पुरुष रोता नहीं है, पर जब वह रोता है रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। शहद से मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है ना, इनको कुछ न कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको उनकी आंखों में भी आंसू लाने का कोई हक नहीं। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना भी मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी मत, जो पचता नहीं उसे खाना भी मत, और जो सत्य पर रूठे उसे मनाना भी मत। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद कर काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। जिंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये लाइनें बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं
जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को तो हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा गया है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। सर्दियों में सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन धन के साथ अगर आप किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें, खुशी और सेहत भी आती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेगी। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम की शुरुआत नहीं करेंगे तो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान को कुछ भी करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया
और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं हैं, वो मेरी पीड़ा खत्म क्यों नहीं करते। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ये मंत्र हमेशा याद रखना, धीरे बोलेंगे तो शांति मिलेगी, अहंकार छोड़ेंगे तो बड़े बनेंगे, विचार करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा करेंगे तो शक्ति मिलेगी। अपना इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। अच्छा मित्र एक फूल की तरह होता है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। बेवकूफ बनते रहिए, रिश्ते बने रहेंगे। जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। भले ही वो काम मत करो जिसमें भगवान मिले, पर वो काम जरूर करो जिसमें दुआ मिले। एक डॉक्टर को फोन करके एक व्यक्ति बताता है कि वह तुरंत सर्जरी के लिए पहुंचे। वो जितना जल्दी आ पाए वो आ जाए। वो डॉक्टर तुरंत ही कपड़े बदलकर ऑपरेशन के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर को वहां उस लड़के के पिता दिखाई देते हैं जिसका इलाज होना था। पिता डॉक्टर को देखते ही भड़क उठे और चिल्लाने लगे, आखिर इतनी देर कहाँ थे आप? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका कोई कर्तव्य नहीं है? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही पता लगा जितनी जल्दी हो सके मैं आ गया। आप शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। भला अपने बेटे की इस नाजुक हालत में वो शांत कैसे रह सकते थे? उन्होंने कहा, ऐसे समय में दूसरों को संयम रखना कहना बहुत आसान है। आपको क्या पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर आपका बेटा इस जगह मरता तो आप क्या करते? डॉक्टर ने कहा, शांत रहेंगे आप या नहीं? डॉक्टर ने स्थिति को भांपा और कहा कि मौत और जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। हम केवल उसे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और मैं अंदर जाकर अपना काम करता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। करीब 3 घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। लड़के के पिता भी धीरज के साथ बाहर बैठे रहे। ऑपरेशन के बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर निकले, वे मुस्कुराते हुए सीधे उस पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, ईश्वर का बहुत ही आशीर्वाद है, आपका बेटा बिल्कुल ही ठीक है। अब आपको जो भी बातें पूछनी है वो आप नर्स से पूछ सकते हैं। यह कहकर वो डॉक्टर चला गया। जैसे ही उस पिता के पास वो नर्स आई, वे बोले, ये कैसे डॉक्टर हैं? इन्हें किस बात का गुरूर है? इनके पास हमारे लिए समय भी नहीं है। तब नर्स ने उन्हें बताया कि वही डॉक्टर हैं जिनके बेटे के साथ आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना में उनके बेटे की मृत्यु हो गई और हमने जब उन्हें फ़ोन किया था तब वो उसकी क्रियाक्रम में लगे हुए थे और सब कुछ जानते हुए भी वो यहाँ आए, आपके बेटे का इलाज किया। नर्स की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में इंसानियत होनी चाहिए। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, मित्र और भाई में फर्क क्या है? तो श्री कृष्ण ने कहा, भाई सोने की तरह है और मित्र हीरे की तरह है। तो उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो श्री कृष्ण ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में दरार आ जाए तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। हमेशा ही दूसरों का साथ दे, पता नहीं ये पुण्य कब आपका साथ दे जाए। प्रेम में सोचना नहीं समझ होती है, प्रेम में कानून नहीं अनुशासन होता है, प्रेम में भय नहीं भरोसा होता है, प्रेम में अर्पण नहीं समर्पण होता है। इसलिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा अपने मन में समर्पण का भाव रखें। नदियों को साफ मत कीजिए, बस गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो वो खुद अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने का सोचने की चिंता में मत पड़े रहिए, बल्कि अच्छे विचारों को अपनाइए। बुरे विचार स्वयं नष्ट हो जाएंगे। कमियां भले ही हजार हो तुम में, लेकिन तुम खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। मैदान से हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। वो व्हाट्सएप स्टेटस अच्छे दिखाते रहेंगे, तुम अपनी लाइफ का स्टेटस अच्छा बनाने में लगे रहना। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ख्वाब ऊंचे हौसला बुलंद है, ढूंढ लूंगा मैं रास्ता, रास्ता भले ही बंद है। सफलता रातों रात नहीं मिल जाती, न जाने कितने रातें निकल जाती है। अपने लक्ष्य को पाने में इतनी मेहनत करो कि आज से 5 साल बाद कहीं भी जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक नई शुरुआत की तरह सुबह आपका इंतजार कर रहा होता है। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती, अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो। ढूंढोगे तभी रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिल खुद चलकर कभी नहीं आती। इंसान वही तरक्की करता है जो अपनी सोच सकारात्मक रखता है। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई मंजिल पर पहुंच न जाओ। मंजिल ख्वाब बनकर रह जाएगी। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो। इस दुनिया की हर चीज़ें सस्ती है मेरे भाई, बस तुम मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन सफलता का कारण एक कोशिश ही होती है। हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत करना जानते हैं। देर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं, हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमेशा बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना, शुरू ही क्यों किया था। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। सफलता मेहनत से मिलेगी, किस्मत से नहीं। अगर किस्मत से मिलती तो आप बहुत ही अमीर घराने में जन्म लेते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। कमज़ोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी है, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी नहीं सूखा करते। अपने हुनर का अभ्यास करते रहें, आपका हुनर एक दिन जरूर आगे ले जाएगा।
असफल होना बहुत निराशाजनक बात है, लेकिन उससे भी बदतर बात होगी कि जब हम सफल होने के लिए कोशिश ही करना छोड़ दें। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल खुद की मेहनत से ही मिलती है। कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दिन से गुजरना पड़ता है। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के अच्छे कर्म होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप खुद में मजबूत हैं तो असफलता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों के ही साथ देता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो। अपनी मंजिल तय करो। इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। कुछ अच्छा करने का सपना मत देखो, बल्कि कुछ महान करने का सपना देखो। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदलता है। अक्सर वो लोग उस मंजिल को पा ही लेते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है। मैं कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा हूँ। कुछ पाने की चाह में था, संसार की राह में था। पा न सका कुछ, पर जो मिला वो ताज था। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि सही दिशा में अकेले चले। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं, और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मत यकीन कर इन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। आदमी हार के लिए नहीं बना है। एक आदमी नष्ट हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। अपने विचार में ताकत रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं और सोचते नहीं। रात को जागने वाले सभी आशिक नहीं होते, कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए भी जगे रहते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल ना कर लो। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर समय सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। कुछ लोग महान उपलब्धियों का बस सपना देखते हैं, जबकि अन्य सफल लोग जानते हैं और उन्हें पाने के लिए प्रयास भी करते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं।
जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो बहुत ही नरम दिल के हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। हमारे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ नहीं रुकी तो गम की क्या औकात। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच दिया, जमाना दुश्मन ही बन बैठा। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करो भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार में उन्हें क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार तो वही इंसान सकता है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो लोग दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज़ दुनिया में,
हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने के लिए गैरों से सलाह लेने लगता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते हैं। वैसे ही भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा पत्थर जमा करते हुए हमने हीरा गंवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा है अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल के लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी और पर नहीं। लूट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई बता नहीं सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सत्य पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने को टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी जाना नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना जल नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भगवान के कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे लोग तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे,
ये जिंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन की व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो भगवान के इशारे नहीं समझ पाते अपने जीवन में। चलिए इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, ये रस्सी आप ऊपर वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, तो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गए और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने एक बार भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।